सबको वंदे मातरम। भैया जो क्वेश्चन है कि जो हम आश्रम बोलते हैं उसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है जिसको मतलब हम आश्रम बोल पाएंगे क्या? मतलब उसका जो रूल रहता है, क्योंकि आश्रम नाम जो है वो तो पहले से ही मतलब जो चलता आ रहा है वो उसका मतलब डेफिनेशन अलग है, लेकिन श्री अरविंद का जो साधना है उसमें आश्रम का डेफिनेशन क्या है वो जानना चाहता था। अच्छा। हाँ, श्री अरविंद का जो डेफिनेशन दिया गया है मैं पढ़ देता हूँ। आश्रम इज एन एपिटम ऑफ द ह्यूमन नेचर दैट हैज टू बी चेंज्ड। तो ये हमारा आश्रम इसलिए है कि वो एक एपिटम है। वहाँ जो होता है वो ह्यूमन नेचर का टोटल का ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो एपिटम है। तो ह्यूमन नेचर जो है उसको चेंज करने के लिए, दिव्यता में ले आने के लिए ये आश्रम बनाया है। दूसरा क्वेश्चन माता जी को पूछा गया, व्हेन ए स्ट्रेंजर आस्क्स अस व्हाट द श्री अरविंद आश्रम इज, हाउ कैन वी गिव हिम ए रिप्लाई दैट इज बोथ शॉर्ट एंड करेक्ट। माता जी को भी आजकल जो एग्जामिनेशन है ना शॉर्ट क्वेश्चन, माता जी को भी बोले कि आप भी शॉर्ट को उत्तर दीजिए। तो माता जी बोले, द आश्रम इज द cradle of new world of the creation of tomorrow। तो जो नया वर्ल्ड जन्म लिया है उसको सही तरह से एक बच्चे को जैसे पालते हैं उसको ऐसे नर्चर करने के लिए आश्रम बनाया हुआ है। तो उसका बारे में जो जो है आश्रम के बारे में मैं एक एक चीज पढ़ता हूँ। इफ यू हैव द विल नो मोर टू बिलोंग टू द ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, नो मोर टू बी merely evolved animals, if your will is to become man of the new race, realizing Sri Aurobindo's supramental ideal, living a new and higher life upon new earth, you will find here all the necessary help to achieve your purpose. You will profit fully by your stay in the ashram and eventually become living example for the world। तो इसमें श्री अरविंद स्पष्ट में बोले हैं कि जो एनिमल लाइफ लीड करता है उसके लिए आश्रम लाइफ नहीं है, लीड करना चाहता है। जो एनिमल लाइफ को ऊपर उठकर एक हायर सुपरमेंटल आइडियल के लिए वो जीना चाहता है, तो उसके लिए आश्रम हर टाइप का हेल्प आश्रम से मिलेगा और वो हर होल वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल हो पाएगा। दोज हु इलेक्ट टू रिमेन हियर, ये कंडीशन दिया हुआ है, श्री अरविंद बोल रहे हैं। दोज हु इलेक्ट टू रिमेन हियर मस्ट डिसमिस ऑल आइडियाज ऑफ एश्योर पर्सनल सिक्योरिटी। तो जो ये आश्रम में रहना चाहते हैं तो अपना सिक्योरिटी के लिए अगर आएगा तो वो ठीक नहीं है। These are the time, these are not times when there can be a guaranteed of safety or ease। हमें एभलिया गोटे हम ऐसे एक समय में नहीं है कि आप लोग को गारंटी दे सकते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कल क्या होगा मुझे पता नहीं, अगर अच्छा लगता है आ जाओ मेरे पास, पागल लोग ही आएंगे। इट इज ए टाइम ऑफ ग्रेट ऑडियल्स, an hour of calm, patience and the highest courage is required। अभी जो हम लोग बहुत बड़ा डेंजरस प्रोसेस का अंदर में जा रहे हैं, कामनेस, पेशेंस एंड करेज, ये चीज सब चाहिए हमारे लिए। रिलायंस ऑन द डिवाइन विल शुड बी देयर, भगवान का इच्छा के ऊपर हमारा भरोसा रहना है। बट नॉट द लोअर वाइटल्स बार्गेन फॉर द गारंटीड और कंफर्टेबल ग्रेडेड गार्डेड एग्जिस्टेंस। जो प्राण चाहता है उनके लिए फैसिलिटी, उसका ऊपर मत भरोसा करो, तब आश्रम में रह पाओगे। तो यहाँ जो जो सोचता है कि
मैं आश्रम में आऊंगा तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगा, वो आना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रोसेस हर होल वर्ल्ड में चल रहे हैं उसका लेबोरेटरी है आश्रम, इसमें ज्यादा चल रहे हैं। जो डिस्टरबेंस होल वर्ल्ड में चल रहे हैं वो डिस्टरबेंस यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चलते हैं। उस पैरेलली डिवाइन ग्रेस में उतना पावरफुली यहाँ काम करता है। लेबोरेटरी में दो चीज होता है, होल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड का जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर ग्रेस वो भी यहाँ कंसंट्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपना आप को देने के लिए चाहता है तो यहाँ डायरेक्ट सोर्स है, मिलेगा अपने आप को रूपांतर करने के लिए। लेकिन वाइटल सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अगर वो चाहेगा, कंफर्ट के लिए, तो ये प्लेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो योग्य है, उसका उद्देश्य ये रहना है। अगर योग्य का बात बोलते हैं तो कोई भी योग्य नहीं है, क्योंकि हर आदमी ऑर्डिनरी लेवल से निकला है। लेकिन उसका मतलब क्या है जीवन का, वो अगर ये इस मतलब में आना चाहते हैं तो वो आ सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि उनका लोअर नेचर जल्दी ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो ग्रेस चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल है। इसका बाद जो बोला जाता है, वर्क हियर इन आश्रम एंड वर्क डन इन द वर्ल्ड आर ऑफ कोर्स नॉट द सेम। और कितना क्लियरली श्री अरविंद बोलेंगे, आश्रम में जो काम होता है और आश्रम बाहर में जो काम होता है वो सेम नहीं है। द वर्क देयर इज नॉट इन एनी वे डिवाइन वर्क इन स्पेशल। वो तो डिवाइन वर्क है, सब भगवान का चलता है, लेकिन डिवाइन वर्क इन स्पेशल वो नहीं है बाहर का। इट इज ऑर्डिनरी वर्क इन द वर्ल्ड। जो बाहर में होता है वो ऑर्डिनरी होता है, आश्रम में स्पेशली उसी पर्पज के लिए पावरफुली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। ये डिफरेंस है। इन द आश्रम you are in the most favorable condition with regard to the environment, the influence, the teaching and the example to awaken in you this is supramental consciousness and to grow according to its law. तो आश्रम में क्या है कि आप अगर अवेकन होना चाहते हैं, आपका अंदर में सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस और उन्हीं का हिसाब से आप बनना चाहते हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस, टीचिंग, एग्जाम्पल, ये सब आपको मिलेगा आश्रम। द आश्रम इज मींट फॉर दोज हु वांट टू कंसेक्रेट देयर लाइव्स टू द डिवाइन। इफ वन कॉल्स द डिवाइन्स हेल्प, it will reach anywhere. But here in the ashram, there is a special atmosphere and here it is easier to get the help. तो आप अगर भगवान को मांगेंगे कुछ तो चारों तरफ में मिलेगा, क्योंकि हर जगह में वो है। लेकिन यहाँ, but here in ashram, a special atmosphere is here. It is easier to get the help. यहाँ वो easy होगा हेल्प पाने के लिए। उसका बाद माता जी बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड योर सोल, टू नो इट एंड टू ओबे इट, रिमेन हियर इन आश्रम एट एनी कॉस्ट। इसे ऑप्शन दिया गया। अगर मैं जब बोलता हूं, मुझे आप बोलते हैं कि इतना क्रूर हो गया। अभी माता जी को बोलिए, if you want to find your soul, to know it and obey it and remain here in ashram at any cost, if this is not the aim of your life and you are ready to live a life of immense majority of men, you may certainly go back to your family. अगर ये आपका लक्ष्य नहीं है, अगर आप जो इमेंस मेजोरिटी जिस लाइफ में जीते हैं, आप भी उसी में पार्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में बहुत फोर्स होता है ना,
पार्लियामेंट का कौन सा डिसीजन होता है? तो वही अच्छा है, जिसको वो अच्छा लगता है। मेजोरिटी जो जीते हैं उसी को वो डिवाइन लाइफ बोलते हैं आजकल, उसमें भी वोट दिया जाता है। तो अगर वो उसमें आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो गो बैक टू योर फैमिली, तुम्हारा घर को चले जाओ। श्री अरविंद को पूछा गया, देन कैन यू से हु इज फिट आउट फॉर ऑल दोज हु हैव कम टू आश्रम? इसका मतलब क्या है कि जो फिट है वो आश्रम में आए हैं क्या? तो श्री अरविंद बोले, इट इज डिफिकल्ट टू से कि जो भी आ गया वो फिट है, बट दिस कैन बी सेड दैट एवरी वन ऑफ दोज हु हैव कम इन हैज सम चांस टू गो थ्रू इफ ही कैन होल्ड ऑन इट टू इट। तो वो जो लोग आए हैं उनका चांस है, अगर वो चाहेंगे तो होल्ड करके रह सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, देयर इज ऑल्सो ए चांस ऑफ फेल्यूर? तो आश्रम में आने के बाद भी फेल्यूर का चांस है? ऑफ कोर्स। आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान आपको स्टाम्प दे देंगे? ऑफ कोर्स। एंड बिसाइड्स द होल यूनिवर्स इज ए प्ले ऑफ फोर्सेस and one cannot always wait till all the conditions of success have been fulfilled. One has to take the risk and take his chance. Whole world में जो वातावरण ऐसा दूषित है, उसी में यहाँ वहाँ लोग वेट कर रहे हैं कि चेंज होगा तो हम लोग अच्छे से बनेंगे। यहाँ चेंज का प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, ये दोनों फर्क है। एक है चेंज को लिए वेट करो, अपना लग्जरियस लाइफ मेंटेन करो, वो ऑर्डिनरी लाइफ है। अपना हिसाब से जियो और वेट करो, कभी अच्छा आएगा तो उसमें, हाँ उसमें हम लोग जाए टिकट काट कर चले जाएंगे उस समय, समझिए। दूसरा है कि वो जो चेंज का प्रोसेस भगवान करते हैं उसमें आप बानर से ना होंगे क्या? उसके लिए आश्रम है। उसका बाद वही उसी में बोले, वन हैज टू टेक द रिस्क एंड टेक इट चांस। इसमें एश्योरेंस नहीं दिया जाता है, आपको रिस्क लेना है और वो चांस को यूज करना है। तो उसको पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय चांस? लोग छोड़ते नहीं हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय चांस? डज इट मीन दैट इट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी आउट ऑफ मेनी अदर्स, और डज इट मीन दैट वन वुड बी एबल टू सक्सीड इन योगा? तो पूछा गया कि वो जो बहुत चांस है उसमें ये एक चांस है क्या? नहीं तो योगा में सक्सीड होने का चांस है। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं, इट मीन्स ओनली दैट ही कैन सक्सीड इफ ही टेक्स हिज चांस प्रॉपरली। उसका चांस मिल गया, लेकिन वो चांस का अगर प्रॉपरली यूज नहीं करेगा। अनिल यहाँ है, कोई तो नहीं, अच्छा से सोने से कौन पकड़ेगा? अच्छा चांस ले जाओ सोने के लिए। जो भी है शराब पीने से भी कोई पूछेगा नहीं, जो भी तुम करो बहुत अच्छा चांस मिला है, ऐसा चांस और कहीं नहीं मिलेगा। अगर चांस को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर कोई नहीं है, यही चांस है, क्योंकि अपने आप तुमको बना पाओगे। अगर ऊपर से तुमको हर टाइम रेगुलेट किया जाएगा तो कौन करो, क्या करोगे तुम? तो ये चांस इसीलिए बोला जाता है श्री अरविंद आश्रम में कि तुम्हारा ऊपर में कोई नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग एडवांटेज ले जाते हैं निम्न को जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए, ऊपर उठने के लिए नहीं। बाबा जी बोल रहे हैं, घरे रही साधना करने अपेक्षा घर छाड़ी साधना करने 100 गुण भल। जी आश्रम को आसी घर द्वार छाड़ी से एते सहज कथा नुह, किंतु सचेत होई काम करवा ता अपेक्षा 100 गुण भल। परिवार आसक्ति से तो साधनार बाधा, आसक्ति त्याग करने पड़ो, तेणु स्थूल रूपे आसक्ति त्याग कले क्षति कौन? तो जो आसक्ति को छोड़ने के लिए अगर फिजिकली आप आश्रम में आते हो तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें तो आपका फायदा है। तो सही आसक्ति के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक जगह में जहां हो सकता है। तो
वो बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं घर में रहकर साधना करना जितना अच्छा है, उससे 100 टाइम्स अच्छा है घर को छोड़कर साधना करना। लेकिन लोग बोलते हैं बाबा जी ऐसे नहीं बोले, बाबा जी बोले बाबा जी का एक ही बात, वो एक ही घर चीज को बनेगा पकड़ ले। लेकिन घर अच्छा है, श्री अरविंद बाबा जी अच्छा से बोले हैं। ये लोग ये पढ़ते हैं लेकिन साइड कर देते, बाईपास कर देते। लेकिन आश्रम में आने से काफी नहीं है, सचेत होकर अगर काम करेंगे उससे 100 टाइम्स अच्छा है। एक है घर में रहकर साधना करना, उससे अच्छा है घर छोड़कर साधना करना 100 टाइम्स। 100 से 100 टाइम्स हो जाता है जब सच्चे उद्देश्य में करते हैं। परिवार का जो आसक्ति है वही हमारा साधना का बहुत बड़ा बाधा है। अगर वो आसक्ति को छोड़ने के लिए फिजिकली आप आश्रम का आते हैं तो वो और कोई अच्छा है। उसका बाद माता जी को श्री अरविंद सुरेंद्रनाथ जौहर जी पूछे, बहुत बड़ा प्रश्न है। एज यूजुअल व्हेन आई वेंट टू सी द मदर, वो लिखे हैं माता जी के पास बारे में। एज यूजुअल व्हेन आई वेंट टू सी द मदर, शी स्टार्टेड सेइंग, यू सी, आई गेट scores of letters from the people saying that I am 70, I am past 75, I am nearing 80. I am now free from all encumbrances. My wife has passed away. My sons are well established, well settled. My daughters daughters are married and are settled in their homes. I now wish to join the ashram and serve the divine. वही मैं आश्रम जब गया था, मैं बोला संतोष सेवक को कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। आई नाउ विश्ड टू जॉइन द आश्रम एंड सर्व द डिवाइन, इसलिए मैं अभी हर चीज से मुक्त हूँ, यहाँ आराम से भगवान का काम करूंगा। मदर, व्हाट रिप्लाई डू यू गिव टू सच एप्लीकेंट्स? माँ जी, आप उसको क्या रिप्लाई देते हैं? माता जी बोल रहे, आई राइट टू देम that you have applied to a wrong place. तुम गलत जगह में अप्लाई कर दिया। You should have applied to the graveyard authority. इससे और भी क्रूर क्वेश्चन हो सकता है क्या? आंसर स्वीट मदर का कैसा आंसर देखिए। स्वीट मदर का आंसर स्वीटली दिया हुआ है ना। यू शुड हैव अप्लाइड टू द ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज, तो मरने के लिए रेडी हो जाए, उसका मतलब। तो मदर को पूछा गया, मदर, माई फिजिकल मदर वांट्स टू कम हियर। इफ शी वांट्स टू कम हियर फॉर माई सेक, इट विल नॉट बी गुड either for me or for her. If she has a longing for the divine, it is different. Mother, is her longing a true one? What do you think about this? तो माता जी को साधक ने पूछा कि मेरा माता जी फिजिकल मदर, मुझे जो जन्म दिया है वो आना चाहते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए आना यहाँ ठीक नहीं है। अगर वो माता जी के लिए आएंगे, भगवान के लिए आएंगे तो ठीक है, मेरे लिए आना तो ठीक नहीं, उनके लिए ठीक नहीं, मेरे लिए भी ठीक नहीं। आप क्या बोलते हैं? माता जी बोले, आई रियली बिलीव दैट इफ यू आर नॉट हियर, शी वुड नेवर ड्रीम ऑफ कमिंग हियर। मैं विश्वास करता हूँ अगर तुम नहीं होते तो आश्रम का सोच भी उनका अंदर में नहीं आता। इट इज मेनली यू that she wants to see, and as you very rightly say, this is not good for you and for her, so it will be better if she does not come. कितना क्रूर है, थोड़ा भी दया नहीं है।
हाँ? ऐसा बोलते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा कितना माँ है अपना बच्चे के लिए आश्रम आते हैं, हैं? वो तो एटलीस्ट तुम्हारा माध्यम में आना चाहता है ना, नहीं तो वहीं से वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है उनको, है कि नहीं? ऐसा तो लॉजिक दिया जाता है। लेकिन माता जी उससे भी ज्यादा क्रूर है, बोलते हैं कि वो नहीं आने से अच्छा। ठीक है, उतना ही कलेक्शन था। और कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सबको सुनाई दिया क्या? जी भैया। सेकंड क्वेश्चन जो तो है, हम जैसे बाई हाँ बाई रिस्क हो या बाई चांस अगर आ भी जाते हैं तो आश्रम में, तो उसके बाद हम जैसे घर पे रह रहे थे, जो डेली रूटीन था, अगर उस तरह ही यहाँ पे जिएंगे तो वो तो हमारे कुछ डेवलपमेंट में सहायता नहीं करेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या काम करना चाहिए जो रेगुलर लाइफ में हम घर पे नहीं कर पाते थे, और जिससे हमारा वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। नहीं, यहाँ पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप बहुत चीज काम कर सकते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन आप आपके लिए नहीं करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि बिरला टाटा का अंदर में हम लोग जाकर सर्विस कर रहे हैं। अगर वो माता जी का डिवोटीज बहुत लोग गैदर हो जाएंगे, आश्रम में एक कंपनी शुरू करेंगे आश्रम के लिए, तो अच्छा है। लेकिन जो जो काम कर रहे हैं दूसरा फील्ड में, वो तो एकत्रित होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एकजुट होना। उसका बाद उन लोग का अंदर में वो कॉन्फिडेंस, अभी अगर ये मुकेश अंबानी कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस उनका है, हम लोग का नहीं। हम लोग उनका छाया में काम करते हैं, वो पैसा लेकर वो एंजॉय करते हैं, हम लोग को भी पैसा देते हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन वो चीज अगर हम लोग कर पाएंगे तो कितना मनी फोर्स मदर का लिए आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो इतना इजी नहीं है कि जो जो माता जी का डिवोटीज है, माता जी को प्रेम करते हैं, वो लोग यूनाइटेड होंगे और बोलेंगे हम लोग क्यों नहीं शुरू कर पाएंगे, क्योंकि हमको बेस करके ही वो तो आगे जाता है ना। बिरला टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, जो भी। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल लेवल में सोचते हैं। हाँ, एक कलेक्टिवली माता जी के लिए अगर सोचेंगे तो जो जो बाहर में होता है वो सब चीज यहाँ हो सकता है, अगर हर आदमी एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे आश्रम के लिए, वो फैक्ट्रीज बनाएंगे और रिसर्च करेंगे। जो जो बाहर में डिपार्टमेंट, स्पेस रिसर्च भी जो होता है वो भी यहाँ हो सकता है। आप बोलेंगे कि आप क्या बात बोल रहे हैं पागल जैसा। मैं बोल रहा हूँ हर चीज हो सकता है अगर हर लोग यूनाइटेड है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए। ठीक है, जी भैया। भैया और करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन था, जो कि एक टॉक में हम सुने थे कि आश्रम जो अभी बनाया जा रहा है वो सब, जब अतिमानस का वो जो मतलब एज आएगा, उसमें ये सब वैकुंठ और गोलोक ये जैसे बोलते हैं वो सब में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कितना दूर सच है ये? हाँ, ये माता जी बोल रहे हैं कि वो जो जो जितना सर्ग है ऊपर, वो जो होने वाला है यहाँ, इनका सामने वो ब्लैक स्पॉट जैसा दिखाई देगा। इतना अच्छा ग्लोरियस वर्ल्ड होगा यहाँ पृथ्वी। जितना भी स्वर्ग है वो सब चीज यहाँ मैनिफेस्ट होगा, होकर इतना हार्मोनाइज मिली वो मैनिफेस्ट होगा कि वो कंपैरेबल नहीं है। गोलोक वैकुंठ ये सब कुछ नहीं है उनका पास, उनका सामने जो पृथ्वी स्वर्ग बनेगा। भूता जी पूछे थे जी। कि माता जी मैं जहाँ आया था, जहाँ से आया था मुझे वहां ले जाओ। माता जी बोल रहे मैं तुमको और भी ग्लोरियस वर्ल्ड को ले जाता हूँ, वो ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड। ये बाहर में आश्रम बनाने के लिए माँ ने वो श्री श्री अरविंद आश्रम दिल्ली ब्रांच के लिए ब्लेसिंग्स दिए थे।
और जहाँ पर सेंटर सब होता है माँ ब्लेसिंग देते हैं। ऐसा आश्रम बनाने के लिए और कुछ काम पर बोले हैं क्या? अभी इंडिविजुअल ब्लेसिंग आता है क्योंकि माता जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन बोले बोले हैं सो मेनी नंबर्स, सो मेनी सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। नोस्टिक सोसाइटी का फॉर्मेशन का पहले बहुत जगह में सेंटर्स होगा, ये तो बोला गया है। और श्री बाबा जी तो स्पेसिफिकली बोले हैं कि आश्रम बनाने के लिए स्पेशल ग्रेस आएगा, वो स्कूल नहीं है, पाठचक्र नहीं है। वॉल्यूम 3 में बोला गया, बोले हैं बाबा जी महाराज। हाँ, बाबा जी तो तो बोले हैं, वो नहीं माँ श्री नहीं, अरविंद बाबा कहाँ जी बोले हैं महाश्री ऐसे? अरविंद भी बोले हैं कि बहुत सेंटर खुल जाएगा, मेरा पास कलेक्शन है। हमारा प्रश्न था कि हम जो कैन इट पॉसिबल टू लीड आश्रम लाइफ एट आवर होम, इज इट हेल्पफुल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? ये जो हम आश्रम घर में रहकर ये आश्रम लाइफ बना सकेंगे क्या? जो छोटा छोटा आश्रम जो हम अभी प्रकल्प कर रहे हैं कि आश्रम बनाने के लिए, ये ईच इंडिविजुअल हाउस कैन बी मेड आश्रम, इज इट हेल्पफुल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? ये नहीं, एक हेल्पफुल प्रश्न तो था। होगा, नहीं हाँ, हेल्पफुल तो होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो फैमिली बनाया है गया है वो प्रकृति का फोर्सेस बनाया है, वो डिफरेंट इम्पल्सेस, हर आदमी का संस्कार अलग है। उसको आप कंपल्सरी माता जी का तरफ में लेना क्राइम होगा। श्री अरविंद ने बोले हैं कि यू कैनॉट इम्पोज योर वे ऑफ लिविंग टू अदर्स। तो कैसे आप आश्रम बनाएंगे अगर आप उनको इम्पोज नहीं करेंगे, वो अपना हिसाब से जाएंगे। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं जो आश्रम बनेगा इक्वल सेम टाइप ऑफ एस्पायरिंग पीपल विल गेट टुगेदर, गो लिव टुगेदर। जो लोग का एस्पिरेशन सेम है वो लोग एक जगह में रहकर साधना करेंगे, उसको बोलते हैं आश्रम। एक घर में आपका एस्पिरेशन अलग है, आप जो जीना चाहते हैं वो माता जी के लिए जीना चाहते हैं। आपका बेटा चाहता है कि वो और दूसरा टाइप ऑफ कॉमन लाइफ जो जीना चाहता है, फिल्म में हीरो होना चाहता है कि और कुछ होना चाहता है, और दूसरा संस्था में जाना चाहता है। आप इसको कंपलसरी कैसे करेंगे? अगर कंपलसरी नहीं करेंगे तो कैसा आप एक हायर पर्पज के लिए जिएंगे? कंप्रोमाइजिंग लाइफ ही संभव होगा फैमिली लाइफ में। ठीक है। वो दूसरा प्रश्न था कि व्हाट आर द डेली प्रैक्टिसेस इन आश्रम लाइफ? हम दैनंदिन क्या क्या अभ्यास करना है जो आश्रम लाइफ को एटलीस्ट लीड करने के लिए इंडिविजुअली चाहते हैं? हाँ, यही है स्पेशलिटी हमारा आश्रम का। दूसरा आश्रम में टोटली पॉइंट्स दिया हुआ है, ये करना है, वो लोग को करना ही है। यहाँ मिनिमम डिसिप्लिन जो है कि कलेक्टिव डिस्टरबेंस नहीं होगा, इसके लिए हर आदमी जो जो है वो बैठकर एक डिसिप्लिन चार्ट बनाएंगे, जो हर आदमी एग्री होंगे उसको वो लोग मेंटेन करेंगे। और बाकी जो डेली लिविंग है उसके लिए वो जो सिंसियरिटी उनका है ना, इसलिए बोला जाता है यहाँ फ्रीडम है। सिंसियरिटी से वो अपने आप का डिसिप्लिन तैयार करेगा। एक कलेक्टिव डिसिप्लिन बैठकर बनाएंगे आप लोग, वो जो माता जी लिखे हैं बहुत जगह में क्या ठीक है क्या नहीं, उसी को बेस कर आपका हिसाब से। मतलब ये नहीं कि हर आदमी का वाइटल बीइंग बोलेगा यहाँ थोड़ा स्टार होटल होने से भी ठीक होगा, अच्छे से खाएंगे, ये सब तो आप एग्री भी हो सकते हैं 5 आदमी अगर मिल गए। अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशन, हाईएस्ट एस्पिरेशन और माता जी का जो लिखा हुआ चीज को बेस कर वही कंडीशन में, वो जो प्लेस अलग है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस अलग है, वो कंडीशन को बेस कर आप कुछ कलेक्टिव रूल बना सकते हैं। अगर बना दिया तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि आप लोग बना है। लेकिन वो जो बना है वो माता जी का जो लिखा हुआ है चीज को, उसको आधार कर बनाना है। जैसा माता जी बोल रहे हैं सुबह उठना अच्छा है क्योंकि उसी समय आपको प्रोग्रेस के लिए जितना शक्ति आता है वो आपको लिए अवेलेबल होता है। उस समय आप सोते हैं तो वो शक्ति आपके लिए आप यूज नहीं कर पाते हैं, वो चले जाता है। ऐसा ही रात में अगर सोएंगे जल्दी तो आपका जीवन में शांति आ जाएगा क्योंकि उसी समय में शांति डिसेंड करता है जितना जल्दी सोएंगे। अगर आप रात भर देर में सोएंगे तो वो शांति जो अवतरण किया आप उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। तो ये सब तो माता जी लिखे हैं, लेकिन हम लोग दूसरा हिसाब से माता जी का यूज
करते हैं माता जी का। ये माता जी फ्रीडम दिए हैं, इसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए जो इच्छा वो करो, वो तो गलत हो गया इंटरप्रिटेशन। तो माता जी का चीज को पढ़ने के लिए अगर आपका सिंसियरिटी नहीं है, आप फ्रीडम का नाम में ऑल लाइफ इज जोगो, ये तो सब आदमी बोलते हैं ऑल लाइफ इज जोगो, तो सारा बीपीओ वो भी जोगो है, ऑल लाइफ इज जोगो। तो और एक बात बोलते हैं माता जी की, ये जो सोशल सर्विस मत करना है, तो कंजूस लोग बोलते हैं यही अच्छा है, कुछ नहीं करना है। एक्चुअली सब कुछ देने के लिए बोलते हैं माता जी। तो माता जी का जो राइटिंग्स है उसको सही ढंग से अगर नहीं पढ़ेंगे, सिंसियर नहीं होंगे, तो आपका फ्रीडम का नाम में आप और भी जो कॉमन मैन से और भी नीचे चले जाएंगे, और जाते ही मैं देख रहा हूँ। भाई बे, जो आश्रम में स्कूल का कंसेप्ट है, वो रहना कुछ जरूरी है या इसे आश्रम बिना स्कूल के ही प्रोग्रेस कर सकता है, और आश्रम में स्कूल रहने से और क्या ज्यादा हो सकता है? हाँ, स्कूल अगर करेंगे तो सही ढंग से करने से तो वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो जो बच्चे लोग रहेंगे वो एक 24 आवर्स आपका साथ रहेंगे तो अच्छा है। और वो बच्चे लोग का आधार से आप गांव को जा सकते हैं, इजीली पाठचक्र कर सकते हैं। वो अगर इंटेंशन ठीक है तो अच्छा है, लेकिन आजकल तो करियर सक्सेस बनने के लिए स्कूल कर रहे हैं, तो वो तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आश्रम में। पाठचक्र का वो नेग्लेक्ट करने के लिए वो बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया, वो लोग पाठचक्र जो करते हैं उसको लोग बोलते पाठचक्री आ गया, तो तो ये गलत डायरेक्शन में जाता है। तो लाभ फायदा क्या हुआ स्कूल करने में? तो वो लोग पाठचक्र का विरुद्ध में खड़े हैं। ऐसा स्कूल का जरूरत नहीं है। जो स्कूल पाठचक्र का एक्टिविटीज को बढ़ा सकता है और जो बच्चा जो है उसको सही ढंग से अगर करियर सक्सेस बनने के लिए प्रिपेयर नहीं कर एक अच्छा माता जी जो बोल रहे हैं जो उसी हिसाब से अगर उनको बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना सकते हैं तो पहले अपने आप को तैयार करो, जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उन लोग को ले आओ। नहीं तो ऐसा भी ऑल्टरनेटिव में बोला है कि आप बच्चे लोग को ले आइए, वो अपना स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ रहेंगे, वो अपना घर को नहीं जाएंगे। तो क्या होगा कि आपको उनका साथ रहने के लिए बहुत समय मिलेगा, वो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। और जो वो भी वो स्कूल में जो पढ़ता है वो अगर कहाँ गलती कुछ टीचर्स पढ़ा दिया तो नहीं तो अगर कुछ वो समझ नहीं पाया तो आप यहाँ उनका 1 आवर 2 आवर दे सकते हैं। तो आप लोग क्या मुक्त होंगे कि ये जो सरकार का जो नियम कानून है वो नियम कानून आपको फॉल्सूट का तरफ में ले जाता है, उससे मुक्त होंगे आप। मैं यही चाहता हूँ कि आप सरकार का कानून का अंदर में फॉल्सूट को कोई प्ली में लेकर अपने आप सोच लीजिए माता जी का काम कर रहे हैं, ये गलत है। आप मजबूरी में जो करते हैं वो मजबूरी का नाम में महात्मा गांधी वो नहीं है। एक्चुअली आप अगर करेंगे तो ये सिस्टम अच्छा होगा। जो हुआ है बहुत अच्छा है, उसका लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ वही स्कूल का थ्रू में हम लोग पाठ्यचक्र का एक्सपेंशन कर पाया, लेकिन उसी लेवल में रह गया। पाठ्यचक्र का जो दूसरा डायमेंशन है कि आश्रम बनाना, ये अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो जो और एक डायमेंशन है उसको ऊपर उठाना है, और वो आश्रम में फिर स्कूल को बनाना है, लेकिन स्कूल का फ्रेमवर्क दूसरा टाइप होगा।